हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आज मैंने नहाकर ये सूट पहना है। चलो आपको मैं अपनी सूट की फुल लुक आपके साथ में शेयर करती हूँ। ये कुर्ती मैंने पिछले साल नवंबर में ख़रीदी थी, बट रख दी थी, पहनी एक बार भी नहीं थी। ये सोचकर कि सारी के सारे कपड़े होते हैं ना कि कुर्तियाँ पजामे सूट एक ही साथ ख़राब हो जाते हैं, तो कुछ कुर्तियाँ 5-6 कुर्तियाँ मैंने रख दी थी कि गर्मियाँ आएंगी तब मैं पहनूंगी, क्योंकि कलर भी ये समर कलर है। वाइट कलर गर्मियों में अच्छा लगता है पहनना। तो फिर आज मेरा पता नहीं क्यों मन कर ही गया, तो ये वाला सूट मैं लेकर गई थी, जिसकी बात आप लोग कर रहे थे ना कि हाँ सूट पसंद नहीं आए होंगे आपके, आप लेके गए, आपके अच्छे नहीं लगे होंगे, तो इसलिए ऐसे वैसे। तो ये वाला सूट था जो आपके कमेंट्स आ रहे थे। मैं बता रही थी ना, मैं अपने भी सूट लेकर गई थी। फिर ये वाला सूट आपने मुझे देखा नहीं होगा, मैंने पहना नहीं था क्योंकि पहनने का मुझे मौका ही नहीं मिला। लेकिन ये वाला सूट आप ही बताइए, क्या इतना बुरा है, क्या इतना ख़राब है? मीन्स आप ही बता दीजिए, क्या ये सूट अच्छा नहीं लग रहा आप लोगों को पहना हुआ? कितना तो प्यारा सा कलर है, देखो सिंपल सोबर सा है। और इसमें देखो सूट में इस तरीके से फ्लावर का डिज़ाइन बना हुआ है, पीछे भी आगे भी, साथ में पिंक कलर का इसके साथ मैंने प्लाजो। बाकी मैं मोटी हो गई जब मैंने अभी 4-5 महीने पहले जब ये कपड़े खरीदे थे ना। कुर्ता तो मुझे ठीक आ रहा है, बट जो प्लाजो पैंट है ना वो मुझे फंस गया है। मतलब वैसे ठीक है, चलो आ रहा है, बट होता है ना कि उठते बैठते वो आसन छोटा हो गया, ऐसा लगता है जैसे, मतलब होता नहीं कि मतलब टाइट सा हो गया पजामा। तो अब वही है ना, अभी खरीदे थे, और शायद ना थोड़ा सा मैंने खरीद भी फिटिंग के लिए थे। अब जैसे धोने के बाद थोड़े से श्रिंक भी होता है कपड़ा, तो उस हिसाब से ना थोड़ा सा फिटिंग हो गई इसकी। इससे बढ़िया तो पता है क्या, सलवारें सिलवा लो, है ना, सलवारें सिलवा लो खुली खुली, फिर आप कितने मोटे हो जाओ कितने पतले हो जाओ कोई दिक्कत ही नहीं आती है। अच्छा, बाकी आप लोगों को मैं सलवार सूट में कैसी लगी आप मुझे बताइएगा ज़रूर। मैंने पहना था ना अभी 2-3 दिन पहले सलवार सूट। बाकी मैं आप लोगों ने भी देखा है, मैंने बहुत कम पहना है सलवार सूट। पिछले 4-5 साल में मुश्किल से 1 या 2 बार पहना है, और एक बार मैंने पहना था तब आप लोगों ने तब भी मेरे को बोला था कि निधि अच्छा लग रहा है आपके ऊपर, सलवार सूट अच्छा लगता है। तो यहाँ पे आज विहान ने कर ली थी स्कूल की छुट्टी। तो ऐसे ही आपको पता ही है, बच्चा स्कूल में जाता है तो देखो 10 काम होते हैं घर के, फटाफट पता भी नहीं चलता, मैं सारा काम निपटा देती हूँ। एक दिमाग में ये होता है ना माइंडसेट कि स्कूल से बच्चा आएगा उससे पहले घर के सारे टोटल काम निपटा के ही रखने हैं, तो वो बात हो जाती है। लेकिन जब बच्चा साथ में हो तो सिर पे खड़ा होना, तो पूरा टाइम इसके ऊपर नज़र रखनी पड़ती है, विहान के ऊपर, कि ये कहीं बाहर ना चला जाए, क्योंकि हमारे घर के बाहर बंदर इतने आते हैं ना, इतने। अभी मत जाना बेटा, अभी भी बंदर आए हुए हैं, ठीक है। तो बंदरों से बंदर इतने आते हैं ना, तो अब बिल्कुल ही ऐसे हो गया है। पहले कुत्तों का डर रहता था कि कुत्ते आते हैं, अब कुत्तों से ज़्यादा बंदरों का डर रहता है। तो आज मैं आने के बाद मैंने सोचा चलो आज मैं पहले अपनी अलमारियां थोड़ी सी जचा लेती हूँ। वैसे मैं कपड़े भी अपने देख रही थी कि अलमारी में मेरे कौन कौन से कपड़े रखे हैं, क्या क्या कपड़े रखे हैं। तो मुझे काफ़ी सारे मेरे सूट दिखे, तो इनमें से कुछ सूट मेरे को आ जाएंगे, कुछ सूट मुझे आ जाएंगे, कुछ सूट मुझे नहीं आएंगे। जो सूट आ जाएंगे मुझे वो मैं ज़रूर पहनूंगी। अच्छा, एक बात और, मेरे पास ना बार बार कमेंट्स आ रहे हैं, और मेरे कमेंट सेक्शन में ना मुझसे लोग पूछ रहे हैं कि क्या इन यूट्यूबर से आपकी शादी हो गई है, ऐसे ऐसे मुझसे क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। तो देखिए इस बात का तो देखो, मैं एक सवाल का जवाब आप लोगों को देना चाहूँगी कि आज के टाइम में ना, अगर आप मेरे को ये बोलो कि इस फेसबुकर से आपकी शादी हो रही है, तो बताओ आप क्या सोचोगे इस बारे में, ज़रा जवाब दीजिएगा मुझे। क्योंकि आजकल हर एक इंसान फेसबुक पे है, हर एक इंसान यूट्यूब पे है, हर एक इंसान इंस्टाग्राम पे है। मुझे एक बात बताइए, आज के टाइम में कौन है जो फेसबुक नहीं चलाता है, इंस्टाग्राम नहीं चलाता है और यूट्यूब नहीं चलाता है? हम सब चलाते हैं, हम सब यूट्यूब पर भी हैं, हम लोग सब फेसबुक पे भी हैं, इंस्टाग्राम पर भी हैं, हम सब सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। तो ये मतलब ये मुझे समझ नहीं आया, मैं फिर इस बात का मैं आप लोगों को क्या ही जवाब दूँ, है ना। तो जो भी है आप लोग मुझसे पूछ लीजिए, मैं आप लोगों के सारे सवालों के जवाब ज़रूर दूंगी। तो यहाँ पे देखिए, इसके बाद मैं जितने भी कपड़े थे उनको मैं सबको तय कर करके अच्छे से अलमारी में इस तरीके से सेट कर देती हूँ, रख देती हूँ। क्योंकि कपड़ों को ना अच्छे से सेट करना चाहिए, सेट करके रखो ना तो फिर कहीं जाना आना हो तो आसान रहता है। अपने कपड़े अच्छे से अलमारी में रखे होते हैं तो निकाल लो। मुश्किल आती है सर्दियों में, गर्मियों में दिक्कत नहीं आती, क्योंकि सर्दियों में होते हैं मोटे मोटे कपड़े हमारे, जैसे जैकेट्स आ जाती हैं, स्वेट शर्ट, और उनको
उनको रखने की जगह बड़ी नहीं निकलती है। मेरे घर में तो बिल्कुल नहीं है रखने की जगह। तो गर्मियों के कपड़ों की तो जगह है, अलमारी में देखो थोड़ी सी जगह में आ जाते हैं गर्मियों के कपड़े। सर्दियों के कपड़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा, कम से कम 2 अलमारी और चाहिए, बट 2 अलमारी के लिए मेरे घर में जगह नहीं है। तो यहाँ देखिए मैं तो अपने घर के एक एक सामान का डबल इस्तेमाल करती हूँ। जो बेड सोने के काम आता है उस बेड पे देखो मेरे घर में कितनी किताबें रखी हुई हैं, कितनी बुक्स मैंने रखी हुई हैं। और करीबन 180 के करीब मेरे पास बुक्स हैं। 180 मैंने ख़रीदी है, उससे पहले की मेरे पास रखी हुई थी, बट 180 बुक्स मैं अभी पिछले 1 महीने में ख़रीद चुकी हूँ। 180 पूरी। और मैंने बोला था, आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं पूरी 300 बुक्स का कलेक्शन बनाऊंगी अपना। इस साल मैं 300 किताबें ख़रीदूंगी अपनी पसंद की या जो भी है। तो 300 बुक्स में से अभी मेरे को 120 बुक्स और ख़रीदनी है। तो जो मतलब आप लोगों को कहा था वो देखो मैं कर भी रही हूँ। तो बड़ी ही प्यारा कलेक्शन मैंने किताबों का, बुक्स का मंगवाया है। और आप लोग अभी मेरे घर आओगे मुझसे मिलने के लिए तो आप लोग कभी बोर नहीं होंगे। आपको एक बुक दे दूँगी कि लो पढ़ लो। आप लोगों को ना मतलब एक खुद का मेरा एक लाइब्रेरी कलेक्शन है। हाँ, मैं मानती हूँ मेरा भी खुद का एक सपना था कि मेरा एक थोड़ा बड़ा घर हो, उस बड़े घर में एक कमरा हो जिसमें सिर्फ मेरी किताबें हो, अलमारी की तरह किताबें सेल्फ बनी हो, उसमें मैं सारी किताबों को बहुत अच्छे से जचाऊँ। वहाँ पे मैं उस लाइब्रेरी में एसी लगवाऊं, बैठने के लिए कुर्सियाँ लगवाऊं, मतलब छोटी सी एक खुद की प्राइवेट लाइब्रेरी जहाँ पे एक सोफ़ा लगवाऊं अच्छे से, मतलब बैठने के लिए अच्छे से कंफर्ट तरीके से, जैसे आप आराम से अपनी बुक पढ़ सकते हो। बहुत ही रिलैक्सिंग हो, वहाँ हल्का सा म्यूज़िक सिस्टम भी हो, थोड़ा बहुत आप थोड़ा सॉन्ग भी सुन रहे हो हल्का हल्का, और कॉफ़ी पी रहे हो वहाँ पे बैठ के आराम से अपनी, और इन्जॉय कर रहे हो अपनी प्यारी सी फेवरेट बुक को। तो ऐसा मैं चाहती हूँ। तो वो पता नहीं दिन कब आएगा, मेरी लाइब्रेरी कब बनेगी मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ लाइब्रेरी तो किताबों से बनती है, बिना बुक्स के तो कोई लाइब्रेरी नहीं होती। तो बुक्स मैं ख़रीद सकती हूँ। तो बुक्स ख़रीदने की मेरे पास अभी जो है मैं ख़रीद लेती हूँ जितनी मैं ख़रीद सकती हूँ। हर महीने कुछ किताबें मैं ख़रीदती रहती हूँ। तो ये सामने आप लोग देख सकते हो। कहीं भी जाती हूँ, दिल्ली गई, अभी भी मैं दरियागंज से काफ़ी सारी करीबन 32 बुक्स मैं ख़रीद के लेकर आई। कुछ डायरी भी लेकर आई, कुछ नोटबुक भी लेकर आई। तो इस तरीके से मैंने अभी गई थी दरियागंज, वहाँ से भी मैंने कुछ किताबें ख़रीदी थी। बट मैं दरियागंज में जैसे मार्केट है ना, वहाँ मैं अंदर नहीं गई। मैं आपको बता देती हूँ, बाहर की 2-3 दुकानों से मैंने शॉपिंग कर ली थी, क्योंकि मैं नहीं जा सकती थी, क्योंकि मैं देखो अकेली थी, और अकेले ना ऐसे अनजान जगह पे आप इतना ज़्यादा नहीं घूम फिर सकते हो, और वो भी सामान के साथ नहीं। तो मैं दरियागंज की जो मेन मार्केट थी ना, किताबों की, बुक्स मार्केट, वहाँ मैं गई ही नहीं। मैं तो मेट्रो स्टेशन से उतरते ही 3-4 दुकानें दिख रही थी जहाँ नॉवेल्स मिल रही थी। 100 रुपये 150 रुपये ये प्राइस था, कोई 100 रुपये की, कोई 150 रुपये की। तो वहीं से ही मैंने करीबन 32 नॉवेल्स ख़रीद ली थी, है ना, 32 35 ऐसी कुछ थी। तो इस तरीके से मैंने वहीं से ही नॉवेल्स ख़रीद ली। मुझे लगा अब अंदर जाऊंगी इतनी दूर पैदल, आधा किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। पैदल चलने के बाद फिर क्या होगा कि मैं थक जाऊंगी इतनी गर्मी में, और वहाँ भी कितने की मिलेंगी नॉवेल्स। अच्छी नॉवेल्स तो देखो 100 रुपये की तो मिलती है, 100-150 रुपये, ये तो रेट ठीक है, कहीं भी आप ले लो। और जो अगर मुझे 50 रुपये वाली मिलेगी सस्ती वाली, क्या पता वो मुझे मतलब पसंद आए ना आए, क्या पता, क्योंकि जो नॉवेल्स हर कोई वही लेना पसंद करता है जो बेस्ट सेलर नॉवेल्स होती है, जो ट्रेंड में होती है, जो लोग मतलब जिसके मतलब जो काफ़ी ज़्यादा एक होता है ना ट्रेंड चल रही हो नॉवेल्स का, फेमस होती हैं जो बुक्स, वही लोग ज़्यादा पढ़ना पसंद करते हैं, और वो किताबें थोड़ी सी कॉस्टली ही आती हैं। तो इसी वजह से फिर मैंने कहा चलो जो मिलता है मतलब यहीं से ही देख लेते हैं। बट हाँ, एक बात और बता देती हूँ, जो दरियागंज में जो बुक्स मुझे मिली है ना, वो 50-60% पायरेटेड बुक्स हैं। तो वो अगर मेरे को 100-150 रुपये की भी मिल रही है ना, तो वो ठीक है, मतलब प्राइस के हिसाब से देखो वो सस्ती नहीं है। क्योंकि जो अमेज़ोन, एक सही बेटा, अमेज़ोन से मान लो मैं, अमेज़ोन से मैं, क्या बोलो, तुमने लगा क्यों रहा है ये तुमने खरीदा क्यों? बेटा अलमारी तो खरीदनी पड़ती है ना, इसमें हम सामान रखते हैं। तो मैं ये कह रही थी कि जो मैं अमेज़ोन वगैरह से, फ्लिपकार्ट से किताबें मंगवाती हूँ ना, वो ओरिजिनल आती है, वो पायरेटेड नहीं होती। तो वो जो किताबें मेरे को मिलती हैं ना, उनके वो अगर मेरे को 250 रुपये की मिल रही है तो वो ओरिजिनल है। और अगर वहाँ पे दरियागंज में मेरे को 100 रुपये की मिल रही है ना 250 रुपये वाली बुक, तो वो पायरेटेड है। उसका प्रिंट में बहुत गड़बड़ होती है, जैसे प्रिंट हल्का होता है, कहीं से लाइट होता है, कहीं से डार्क होता है, टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है। तो एक
क्वालिटी वाइज देखा जाए तो कहीं ना कहीं थोड़ा सेक्रीफाइस होता है, तभी वो चीज़ सस्ती मिलती है। कहते हैं ना कि जितना गुड़ डालो उतना ही मीठा मिलता है। बट मुझे एक और दुकान थी, वहाँ से करीबन मैंने 20-25 बुक्स खरीदी जो मुझे अच्छी हालत में काफ़ी मिल गई थी, और वो उसमें से कई तो ओरिजिनल वर्जन्स भी थे मेरे को जो मिले। तो ये देखो जी, ये मेरा छोटा सा प्यारा सा कलेक्शन है जहाँ मैं आती हूँ सुकून से किताबें पढ़ने के लिए। तो ये मेरी छोटी सी लाइब्रेरी है जो मुझे, और एक बात के लिए मैं माफ़ी भी आप लोगों से मांगना चाहूँगी कि इस वीडियो में मैंने किताबों के बारे में बहुत ज़्यादा बातें कर ली। और मैंने एक चीज़ नोटिस करी है मेरी वीडियोस में, अगर मैं किताबों के बारे में ज़्यादा बातें करती हूँ तो आप लोगों को अच्छा नहीं लगता। आप लोग कहते हो, मतलब आप लोग कहते हो कि बोर कर रही है, बोरिंग बात कर रही है, क्या ये किताबें करे जा रही है, बुक्स कर रही है। तो मुझे पता नहीं क्यों आप लोगों को शायद फिल्में देखने का या एंटरटेनमेंट के लिए बुक से ज़्यादा आप लोग ना टीवी देखना शायद ज़्यादा पसंद करते हो, या मतलब मुझे नहीं पता। बट मेरी जो ऑडियंस है, मैंने ये चीज़ खुद देखी है। कई बार मैंने अपनी जैसे बुक्स दिखाती हूँ, बुक्स का कलेक्शन दिखाती हूँ, अपनी किताबें दिखाती हूँ, उसमें आप लोग बिल्कुल भी कभी भी इंटरेस्ट नहीं लेते हो। और मतलब बुक्स के नाम भी दिखाती हूँ कि मेरे पास ये कलेक्शन है, तो आप लोग जैसे कुछ कोई होता है ना कि सामने से बताए कि हाँ मेरे पास ये बुक है, आपके पास ये है, हमारे पास इस ऑथर का कलेक्शन है, तो बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। हाँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो यहाँ पे ना मतलब मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगता है कि फिर आप लोगों किताबें ज़्यादा मतलब देखना पढ़ना पसंद नहीं करते, तो इसी वजह से मैं ज़्यादा अपनी किताबों का कलेक्शन आप सबके साथ शेयर भी नहीं करती। वरना तो आप पीछे देख सकते हो मेरे पास इतनी सारी बुक्स है ना, इतनी किताबें हैं। तो आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस है, जो भी सवाल हैं, आप लोग मुझे कमेंट में पूछिएगा। मैं आप लोगों के सवालों के ज़रूर जवाब दूंगी, जितना मैं दे पाऊंगी मैं उतना जवाब ज़रूर दूंगी। तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बाय बाय।